हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स, है ना। अब जो मैट्रिक्स था 12th क्लास का चैप्टर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? देखो ध्यान से सुनना, हमें पास एक नया तरीका मिल गया है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। कैसा तरीका? इसमें आप नंबर्स ऑफ बहुत सारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, पिछली बार आपने देखा होगा, आपने जैसे एक्स वाई की दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा प्लस माइनस के मेथड से, है ना। उनको जोड़ा होगा, फिर वाई को सेम किया होगा और घटा दिया होगा, इससे एक्स की वैल्यू निकाली होगी और इसी तरीके से आपने वाई निकाली। फिर आपको तीन लीनियर इक्वेशन आई होंगी, है ना, तो तीन को सॉल्व किया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर देखना बच्चों, जैसे ये था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और यहां पर मान लो यहां पर था 10 कुछ और यहां पर था 4x प्लस 7y इक्वल टू 28। इस तरीके की मैट्रिक्स, इस तरीके की हमारी लीनियर इक्वेशंस थी। तो हमने इनको यहां पर x और y की वैल्यूज निकाल के सॉल्व किया। बच्चा और भी आपने देखी होंगी, इसके बाद फिर आई, इसके बाद हो जाएगा, मान लो आपने ये 2 की देखी, इसके बाद 3 की आई होगी, 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 103 और इसके बाद आ गया 4x प्लस 9y प्लस 5z इक्वल टू 204। इस तरीके से वैल्यू आई होंगी। और बच्चा एक और आई होगी, है ना, तो यहां से एक और वैल्यू मिली होगी। तो हमने देखा 4x प्लस 5y प्लस 12z इक्वल टू यहाँ से 301। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स आई होंगी और हमने x y z की 3x3 से वैल्यू निकाली होगी। अब बच्चा यहां तक लिमिटेड था, यहां तक तो निकालना आसान था कि आपको लगता था चलो इससे इतना कर लेंगे। पर क्या हुआ, जब हमारी ये लीनियर इक्वेशन बढ़ती गई, ओ माय गॉड, यहां पर हमारे वेरिएबल्स बढ़ते गए एक्स वाई जेड से, हमारे एक्स वाई जेड के बाद पी क्यू और एम एन और भी वेरिएबल्स आते गए और यहां पर हमारी इक्वेशंस बढ़ती गई। तो फिर एक चिंता का विषय बना कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए फिर मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हुआ और इस तरीके को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका बना कि इनको बहुत जल्दी भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सॉल्व करने का जो टेक्निक थी वो था मैट्रिसेस, है ना। तो इसको समझते हैं कैसे। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं, देखते हैं किस तरीके से, है ना। तो अब एक नई रुचि पैदा हुई। वो क्या हुई, दिमाग में क्या जनरेट हुआ कि लीनियर इक्वेशंस है, जितनी भी है लीनियर इक्वेशंस, है ना, और बहुत सारी लीनियर इक्वेशन आ जाए, उनको सॉल्व करने की एक नई टेक्निक आ गई है। ठीक है, और दैट टेक्निक इज मैट्रिसेस। अब ध्यान से सुनना, क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है, इट इज ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब ये इस तरीके से बेटा, है ना, और अरेंजमेंट, अरेंज किया हुआ है हमने अंदर, कोई टेंशन नहीं लेना, देखो कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो हमने यहां से बोल दिया रेक्टेंगुलर बेटा ऐसा ही होगा। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज होंगे, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर एंड फंक्शन। नंबर्स मतलब बच्चा अंदर जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है बच्चा, और भी बढ़ सकते हैं आप, इनको इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। ठीक है, आप बोलोगे सर अभी तो ये स्क्वायर था, क्योंकि यहां पर हमारा सेम था, है ना, तो ये स्क्वायर है। बच्चा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है क्योंकि एलिमेंट्स और नंबर्स बढ़ सकते हैं। मान लो यहां पर हो गया 4, यहां पर हो गया 6, तो बच्चा ये हमारा यहां से 3 हो गया और यहां से 2 हो गया। इतनी चीज क्लियर है? अभी मैं एक एक चीज बता रहा हूं, है ना। तो यहां से देखना, ये हमारा रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हमारा हो सकता था यहां से हमारा इंक्रीमेंट हो जाए और यहां से हमारा कम हो जाए, या फिर यहां बड़ा हो जाए यहां पर, तो हमारी जो भी बनती है एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है। रेक्टेंगुलर शेप इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर भी हमारा मतलब रेक्टेंगुलर शेप को स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना कि यहां पर जो भी हमारी वैल्यूज थी बच्चा, ठीक है, उनको हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो इनको हम जोड़ते नहीं, इनको सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं वैल्यूज को। इतनी चीज क्लियर है? अभी हमने जितनी वैल्यूज थी उनको रख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, देखो कैसे अरेंजमेंट किया। तो यहां पर इतनी, अभी इस डेफिनेशन को इतना फोकस मत दो, धीरे धीरे समझा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर ओनली हम नंबर्स रख सकते हैं। ठीक है बच्चा, सिर्फ नंबर्स रख सकते हैं और फंक्शन रख सकते हैं। फंक्शन पर फिर आपकी सुई अटक गई होगी। तो बच्चा नंबर्स यहां पर मैंने रख दी, यहां से 1 2 3 4 और यहाँ 5, यहाँ 6, मैंने इसको ये ऐसा बना लिया। अच्छा, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से हमने बना ली।
अब यहां पर हमने नंबर्स रख दिए। आप बोलोगे फंक्शन, तो फंक्शन भी रख सकते थे। फंक्शन मतलब वही एफ एक्स, ठीक है, fx1 fx2 इस तरीके से आप फंक्शन रख सकते थे। इनको नहीं रखना तो fx की जो हमारी वैल्यू होती थी, जैसे हो गया x² + 1, ठीक है, इस तरीके के फंक्शन, तो हमने लिख दिया यहां से कोई x² या फिर x² + 1 आ गया, यहां पर आ गया x² + y²। इस तरीके से बेटा कोई भी फंक्शन आप रख सकते थे x + y, और यहां पर आ गया x - y। तो आप इनको वेरिएबल के रूप में भी लिख सकते थे। तो आप यहां पर दो चीजें रख सकते हो, पहली चीज नंबर्स इसके अंदर और दूसरी चीज फंक्शन। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर इतनी चीज तो क्लियर हो गई सर कि यहां पर हम दो वैल्यूज रख सकते हैं, वो है नंबर्स एंड फंक्शन। अब यहां पर ध्यान से समझना है इसको। हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो राधा है 5 पेन्स एंड 4 लेटर्स, है ना, 4 उसके पास लेटर है और 5 पेन है, जिसकी कॉस्ट है 40 रुपीज। मोहन है 4 पेन्स 5 लेटर, दैट कॉस्ट इज 41 रुपीज। तो हमने यहां पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। हम कैसे बनाते थे, हमने मान लिया पेन x है और लेटर y है, तो 5x + 4y = 40 एंड 4x + 5y = 41 रुपीज। और हम इसको सॉल्व करके आराम से x y की वैल्यू निकाल सकते थे। तो इसी चीज को हमारे मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन मैट्रिक्स, है ना। अब आप बोलोगे सर आपने वो मैट्रिक्स लिखा था और यहां पर मैट्रिक्स लिख दिया। तो बच्चा जब भी एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स डिनोट्स फॉर सिंगल, मतलब अगर एक सिंगल हो हमारा मैट्रिक्स तो उसको मैट्रिसेस नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ मैट्रिक्स बोल देंगे, है ना। और यहां पर अगर बहुत सारी ऐसे कंसीडर किया जाए, जैसे हमें 3-4 मैट्रिक्स का ग्रुप हो तो हम उसको बोल देंगे मैट्रिसेस, है ना। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का अंतर पता चल गया कि ये सिंगल के लिए है और ये हमारे प्लूरल, मतलब यहां पर बहुत सारे आ जाएं। तो ये सिंगल वचन और ये बहुवचन, बहुवचन में हम मैट्रिसेस बोलेंगे और सिंगल वचन में सिंगल बोलेंगे मैट्रिक्स। इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर, इतनी चीज क्लियर है ना। अब हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमने इसको अरेंजमेंट कैसे किया। तो हमने लिखा राधा और मोहन, ठीक है, राधा को यहां लिख दिया और मोहन को यहां लिख दिया, उनके ऊपर पेन्स और लेटर की संख्या लिख दी। तो राधा के पास 5 पेन थे, ठीक है, और मोहन के पास पेन्स कितने थे, 4 पेन थे। और लेटर्स की बात करें तो राधा के पास कितने लेटर थे, 4 लेटर थे, और मोहन के पास 5 लेटर थे। तो एक मतलब एक आप अरेंजमेंट किया, आपने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया, जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, और इसमें आपको एक चीज दिख रही है। अब यहां पर एक बात सामने आती है, अभी मैंने इसको बोला था यहां से कि यहां पर एक चीज सामने आती है, वो क्या आती है कि आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट होता है इस तरीके से लिखना, यहां पर पहली वाली, तो इनको बोलते हैं यहां से रो में लिखना। किस में लिखना, रो, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। और इस वाले फॉर्मेट को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कितनी रो है, तो आप बोलोगे सर इसको हम बोल देंगे R1 रो, और यहां पर बेटा यही सेम चीज आ जाएगी, कितनी रो आ जाएंगी, आप बोलोगे सर R2 रो, ये हो जाएगी R2 रो। R1 R2 इनके नाम दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। इसी तरीके से अगर कॉलम की बात करें बच्चा, तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम हो गया C1 और ये दूसरा कॉलम हो गया C2। आई होप बच्चा ये चीज समझ में आई होगी, रो और कॉलम। अच्छा याद कैसे करें, देखो रो, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लो, ए एरो, और एरो हमारा होता है तीर बच्चा। तो एरो कैसा होता है, चलता हुआ बाण, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमारा एरो है, जब हमारे एरो छोड़ दिए जाते हैं तो उस तरीके से, तो आप इसको रो की तरह याद रखें, एरो, है ना। और एरो हमारा आगे की तरफ रहता है, तो इस चीज को याद रखें ऐसे कि रो हमारी लेटे हुए होती है, हॉरिजेंटल होती है। रो हमारी कैसी होती है, हमेशा हॉरिजेंटल, ठीक है। और हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली देखे जाते हैं। तो जो हमारे कॉलम्स हैं, सी मतलब हमारा कॉलम हो गया, वो कैसे देखे जाते हैं, वर्टिकली। बच्चा मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। तो हमने यहां पर लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या देखा कि हमने कोफिशिएंट मतलब पेन जो x था हमारे और लेटर जो y था वो हमने एक साइड लिख दिए और y की टर्म्स को एक साइड लिख दिया। तो ये हमने इनके मैट्रिक्स को लिख दिया। अभी मैं बच्चा बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं x y की, सब बताएंगे। बस अभी एक लिखने का तरीका सीख गए, ठीक है। तो यहां पर हमने ये इतनी चीज अभी देख ली है। अब इन मैट्रिक्स को लिखने के लिए इनको हमने मान लिया कैपिटल लेटर्स के बगल में इक्वल
इक्वल टू में मान लिया। तो बट बेटा हमेशा याद रखना यहाँ पर हमेशा दीज आर टेकन एज कैपिटल लेटर्स, यहाँ पर हम हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। जैसे आपने फंक्शन में देखा था हम सेट्स में हमेशा कैपिटल में डिनोट करते थे, तो ये भी वही चीज़ है। और अंदर के एलिमेंट को कैसे करेंगे फिर, स्मॉल लेटर्स में। तो बेटा अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी ये हमारे मेंबर्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स, मेंबर्स और वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किससे डिनोट होते हैं, स्मॉल लेटर से। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर अंदर स्मॉल लेटर होंगे और बाहर इसको इक्वल टू में कैपिटल होंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो थोड़ा सा आगे हम देखते हैं यहाँ पर फटाफट, ठीक है। एक और चीज बतानी है, यहां से देखना ध्यान से। जो डेफिनेशन देखी थी, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का हो गया। रेक्टेंगल ऐसे में भी होता है, ऐसे में भी होता है, और ऐसे में भी होता है, स्क्वायर शेप में भी होता है। हर प्रकार का रेक्टेंगल हमारा होता है। अरेंजमेंट, अरेंज कर दिया नंबर्स को, ठीक है। अरे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, है ना। अरे मतलब यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 यहाँ पर अरे में मतलब रो में रो के एलिमेंट लिख दिए और कॉलम में कॉलम के एलिमेंट लिख दिए। अब मेरी यार थोड़ी सी हेल्प करो, मुझे चाहिए, कैन यू गेस रोज एंड कॉलम। क्या आप मुझे बता सकते हो रोज और कॉलम, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से अरे रूप में मतलब एक तरीके से अरेंज किए हुए रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये एलिमेंट रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब अंदर के वैल्यूज, तो ये अंदर का एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, सभी ये क्या है, एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना एक बॉक्स के अंदर मैट्रिक्स कहलाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। और कोई ब्रैकेट यहाँ पर कभी कभी ऐसा यूज भी कर लेते हैं, लेकिन जनरली हमारे यहाँ पर यही यूज करते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, बोलिए यस सर, ये चीज हमारी क्लियर है। अब हमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हम नई चीज बता दी सर, भूल गए होगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स सिंगल, इस मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है ना, इसका पूछ रहा हूं। अगर सारी मैट्रिक्स पूछता तो इकट्ठा, तो ऑर्डर ऑफ ऑल मैट्रिक्स पूछता तो बात अलग थी। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है, तो आप बोलोगे सर जो ऑर्डर रो और जितनी रोज है और जितने कॉलम है वही ऑर्डर होगा। तो मैंने पूछा कितनी रो है, तो आपने बोला सर रो होती है, आपने ही बताया था सर रो मीन्स एरो, और हमने हमेशा एरो ऐसा ही देखा है ना, चलता हुआ बाण याद रखना, है ना। कमान में याद मत रखना कि कमानी में सर ऐसा रखा रहता है एरो सीधा, अरे नहीं, चलता हुआ, ठीक है। रखे हुए की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये एरो है हमारा, एरो कैसा होता है, ऐसे में। तो ये हमारी रोज कैसी हैं, ऐसी हैं, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये हमारी पहली रो का नाम रख दिया R1, ये हो गई हमारी पहली रो R1, फिर R2, फिर R3 और फिर R4। बोले आपने सर इतने में जितना पहला क्वेश्चन कर रहे हो ना, इतने में तो हमने आंसर बता दिए, है ना। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये 4 हो गया। अब इसके बाद कॉलम की बात करते हैं। कॉलम क्या है बेटा, कॉलम में आपको पता है कि आप जब भी एक्सेल आपने खोला होगा, जिसने बच्चे ने नहीं खोला है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है आपके लैपटॉप में, अच्छा उसके अंदर होता है एक्सेल, है ना। तो जैसे पावर पॉइंट होता है वैसी एक्सेल होती है। तो एक्सेल की एक सीट होती है जिसके अंदर कॉलम बने रहते हैं C1 C2 C3, और यहाँ पर बच्चा कॉलम 1 में हमें सारे नाम लिखने पड़ते हैं। जैसे हमने नाम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर नाम डाल दिया कि नाम लिख दो, नेम डाल दिया, और यहाँ पर पीयूष लिख दिया, ठीक है, मेरा ही नाम, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी हो। इसके बाद मैंने अंकुश लिख दिया, इस तरीके से नाम लिख दिया। दूसरे में उनके रोल नंबर डाल देते हैं बच्चा, तो रोल नंबर हो गया, रोल नंबर में 23 आ गया, इनका 52 आ गया रोल नंबर, इस तरीके से रोल नंबर डाल देते, फिर उनके मार्क्स डाल देते बच्चा। तो ये कॉलम वाइज उनको नंबर्स को अरेंज किया जाता है, उनकी शीट बनाई जाती है, और ये अपने पास सेव कर लिया जाता है एक डाटा के रूप में कि 8th क्लास में किनके कितने परसेंटेज बने थे, किनके कितने मार्क्स आए थे, क्या रोल नंबर था, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरीके से स्टोर कर ली जाती है एक्सेल शीट के फॉर्मेट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और ये बाद में जब किसी ने बोला कि सर हमारे मार्क्स में हमारी दिक्कत आ रही, तो फटाफट उसका नाम देखा जो कि अरेंजमेंट टाइप से रहता है, बोले रोल नंबर कितना है, बोले 52, बोले 52 की फिर एक अलग से शीट बनाते हैं, उसमें पूरा चीजें सेव रहती है, ठीक है। तो उस पर क्लिक किया तो उसकी डी शीट मीट सब आ जाती है, उसको निकाल के दे दिया, बच्चा ये देखो तुम्हारी मार्कशीट गुम गई थी, हमारे पास रखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर बच्चा हमने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, आप बोलोगे सर 4 क्रॉस, यहां भी लिख देंगे 4 क्रॉस, ठीक है। और यहां पर कितनी है बच्चा, आप बोलोगे कॉलम 1 लिखा है, ये कितना है बच्चा, तो कॉलम 1 है। और इसके बाद मैं इसको दूसरे पेन से लाइट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा
कॉलम 1 हो गया बच्चा, और ये हमारा कॉलम 2 हो गया। इतनी चीज क्लियर है? तो बोले यस सर ये कॉलम 2 हो गया, तो मैं इसको क्या कहूंगा 4x2। बच्चा पहले क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे समझा दिया, दूसरे क्वेश्चन में फटाफट बताऊंगा। रो 1 रो 2, तो ये हो गया 2 क्रॉस कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, अरे आगे बढ़ ही नहीं पाए, 4 तक है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, इसको देखते हैं। R1 R2 R3 R4, आगे है क्या? नहीं है, छोड़ो। C1 C2 C3, तो ये क्या आ गया 4x3। बच्चा हमेशा पहले रो आती है, फिर क्या आता है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम बस कब आया था? बाद में आया था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद बच्चा फिर से R1 R2 R3 R4, इतनी चीज क्लियर है? C1 C2 C3 C4 C5 C, अरे आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये क्या आ गया बच्चा 4x5। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4x2, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2x4, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4x3, और ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4x5। तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख लिया। क्लियर है? बोले यस सर इतनी चीज हमारी क्लियर है। तो आज हमने यहां से चीज कर ली। अब फटाफट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। देखो तो बच्चे अब हम समझते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अंदर के जो हमारे वैल्यूज हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो ये हमारा एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट है। अब इन सबके नाम दिए गए। बोले कौन सी पोजीशन में, जैसे इसको बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे? इधर बोलोगे चल A2 इधर आ, नहीं है ना, ये 2 इधर वाला। अब जैसे ये भी 2 लिखा है, ये भी 2 वाला, तो कौन सा 2 वाला है ना? तो बच्चा इसमें आगे खोज बढ़ी और आगे चीजें बढ़ी, तो बोले इनके नाम रख लो भाई। ठीक है, तो इनके नाम कैसे पढ़े? इनको अंदर के लेटर्स, देखो बाहर के लेटर्स को हमने कैपिटल से नाम दे दिया कि ABCDEFG, जो भी अच्छा लगे वो पुट कर दो जी। ठीक है, तो यहां पर हमें Z तक जो भी अच्छा लगे वो रख दो। अब हम यहां पर अंदर के एलिमेंट को हम रख देंगे, तो यहां पर जो हमारा इस तरीके से ये A था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां पर ध्यान से देखना, इसी चीज को A को हमने यहां से लिख दिया, या फिर हमने इसी चीज को ऐसे लिखा। कैसे लिखेंगे? A स्मॉल a, और इसमें हमने लिखा A। अब इसको हमें बच्चा जो A11 लिखा है, आपको क्या लिखा है? A11। ठीक है, A12 और A13 बोलना तो A11 ही है, पर बोलते नहीं है A11। कैसी बात कर रहे हो सर? ठीक है, A11 इसको ऐसे नहीं बोलते A11, इसको क्या बोलते हैं जनरली? ठीक है, इनकी दृष्टि में क्या बोलते हैं? A11, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, पहली रो और पहले कॉलम का। तो ये हमारा C1 कॉलम हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया, और ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। तो बच्चा ये हमसे बोला है इन्होंने कि आप इसको ऐसा ना बोल के A11, ऐसा बोलो बच्चों से, उन्हें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कि ए एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट ऑफ, पहले रो आती है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ऐसा बोलो बच्चों से। तो बच्चे बोलने लगे सर आप तो सीधा A11 बोल दो, हम समझ जाएंगे। ठीक है, कि ये एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इतना लंबा मत बोलो सर, नहीं तो इसी में लेक्चर निकल जाएगा। हमें आपसे ज्ञान की जरूरत है, हमें आपसे चीजों को एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे आपने क्या बोला। तो हमने एक बच्चे से पूछा अच्छा समझ जाओगे? तो बोले यस यस सर। हमने बोला बच्चा इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चा बोला सर इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। हमने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मेरे स्टूडेंट निकले। तो इसके बाद एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। हमने कहीं नहीं जाओगे, फीस देके जाओगे। पहले ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलती थी ना, तो बच्चे से बोले बच्चे कहीं नहीं जाओगे, अब यहीं पर रहोगे। बोला हाँ सर आप ही को फीस देके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना। इसके बाद इसके बाद क्या आएगा? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो इनको नाम ऐसे रख दिए गए। अब इन सबको जैसे हमने ये बोला, तो इन सबको भी एक तरीके से डिनोट करना था। बोले ये कहां तक जाएंगे? बोले ये 1 3 हो गया, फिर इसके बाद आएगा 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके बहुत सारे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ ये और देख लो बच्चा। अब अच्छा इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखना, M क्रॉस N। यहाँ पर जैसे मान लो ये बहुत सारे बढ़ जाते, ठीक है, यहां तक ये ऐसे क्रॉस चले जाते, तो हम बोल देते यहां से कि यहां पर ये इस एंड तक जाएंगे और नीचे तक। देखो बच्चा समझना ये कैसा है। देखो मैट्रिक्स को R क्रॉस C भी बोलते हैं,
ठीक है, मतलब रोज इंटू कॉलम, उसी चीज को m क्रॉस n भी बोलते हैं, ठीक है, m क्रॉस n समझा रहा हूं, और ये 3 क्रॉस 3 भी बोलते हैं। तो बच्चा इसी चीज को देखना ध्यान से, मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया यहां से। तो बच्चा अगर नीचे जाओगे तो कहां तक जाओगे, तो आप बोलोगे सर ये नीचे जाता जाएगा, तो ऐसे तो बहुत सारे आते जाएंगे, बोले इसके बाद 7 आ जाएगा, 8 9, और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, कौन 3 से बाउंडेड है। तो इस तरीके से नीचे गए बच्चा, नीचे गए तो हमने यहां से बोल दिया ये m टाइम्स तक जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये नीचे गए हम लोग, तो बच्चा आप बोलोगे सर m टाइम्स तक हम जा सकते हैं आराम से। देखो यहां से हम यहां पर जाएंगे तो बच्चा कितने होते जाएंगे, तो हमने बोल दिया यहां से कि ये हमारा हो गया बेटा C1, ये C2, ये C3, इतनी चीज क्लियर है। और यहां से हम गए ये एंड तक पहुंचे तो CN तक लिख दिया हमने बच्चा। ऐसे कितने कॉलम बनेंगे, तो बोले सर CN तक बन जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ध्यान से देखना, C1 हो गया, C2 इसको बोल दिया, C3 इसको बोल दिया, ऐसे बहुत सारी आते जाएंगे ऐसी कॉलम्स। तो एंड वाले को क्या बोल दिया हमने, CN। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R3 बोल दिया। तो बच्चा एक चीज बताओ मुझे, यहां पर R4 बोल दिया, तो यहां एंड में क्या आएगा, आप बोलोगे सर RM। इतनी चीज क्लियर है। तो बच्चा मैट्रिक्स कितने की बनेगी, तो यहां पर जो एलिमेंट एंड में आएगा, मान लो वो 100 था, तो वो क्या था, तो आप बोलोगे सर वो m क्रॉस n था। दिमाग से समझना ये बात, ठीक है, दिमाग से कैसे समझना, देखो ध्यान से। अब मैं इसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, तो मुझे बताना, देखना ध्यान से, अब चीज क्लियर हो जाएगी। देखो अभी तक तो मैंने इसको इस तरीके से बताया कि यहां पर ये चीज आ जाएगी, मान लो। अब ये देखो ऐसे बच्चा, जैसे r कोई बड़ी चीज नहीं है, देखना थोड़ा सा इसलिए रिप्रेजेंटेशन दिया कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो ये पहला A11, दूसरा A12, तीसरा बच्चा A13, चौथा क्या आएगा A14। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा बच्चा, देखना इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा बच्चा, ये समझा रहा हूं है ना। तो यहां पर हम आगे पहुंचते गए तो बच्चा एक हमें फॉर्मेट मिलेगा, वो मिलेगा A1 तो वैसे ही रहेगा, 1 तो वैसे ही रहेगा, और आगे आ जाएगा J, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहे हैं, तो J क्या है हमारा, बढ़ता जाएगा। और बच्चा ऐसे ही करके हमें A1 N भी मिल जाएगा, A1 N भी मिल जाएगा। मतलब क्या है बच्चा, J मतलब कोई चीज है, J कोई एलिमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी आगे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन हमें क्या मिल जाएगा, N मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, 1N, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है बच्चा, बाकी चीजें पीछे की बढ़ती जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 1 हमारा J हमारा हो गया 1 2 3 4। तो J एक चीज समझ में आई, J हमारा 1 से और 1 के बराबर है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से स्टार्ट हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता, कोई भी एलिमेंट, पहला एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होगा। सॉरी, A1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा ध्यान से देखना, यहां पर ये हमने बोल दिया, इसके बाद हमने इसको यहां से बोला, तो यहां पर हमारा J हम कहां तक बोल सकते, तो मैक्सिमम J की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती सर, हो सकता था ये J n के बराबर हो जाए, वह एलिमेंट हो जाए जो नंबर ऑफ एलिमेंट n के बराबर हो जाए। तो बच्चा इसको ऐसा बोल देते हैं कि J जो है वो 1 से, मतलब ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता, और n भी हो सकता है वो एंड का एलिमेंट। तो J जो है वो किसी की भी वैल्यू को ले सकता है। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि ये कैसे आती है, और ये इक्वल टू n भी लिखा है, n से छोटा भी हो सकता है। दूसरी चीज, A12 था तो A21, A22, A23, A24, तो बच्चे यहां पर क्या आएगा, A2J, A2J, ए तुझे और तू, इतनी चीज क्लियर है बच्चा। इसके बाद देखना A, ठीक है, A23, सॉरी A31, A32, A33, A34, इसके बाद क्या आएगा A3J, और इसके बाद क्या आएगा बच्चा, फटाफट A3N। तो बच्चा इसी तरीके से हम नीचे जाते जाएंगे, तो एंड में क्या मिलेगा, 1 2 3 ये बढ़ते जाए, तो एंड में क्या मिलेगा, M1, फिर क्या बच्चा मिलेगा, M2, M3, M4, फिर क्या बच्चा यहां पर एक दिन क्या आएगा, AMJ। इतनी चीज क्लियर है। एंड में क्या आएगा बच्चा, AMN।
तो हमने जो यहाँ पर 100 लिखा था ना पिछली बार बच्चा, वो हमने यही लिखा था कि लास्ट एलिमेंट होगा n क्रॉस m, जो हमने बताया था ना बच्चा। तो यहाँ पर हमारा बता रहा हूं ये आ गया m क्रॉस n, और बच्चा यही चीज हो सकती है i क्रॉस स्मॉल i क्रॉस j, यही चीज हो सकती है स्मॉल i क्रॉस j। मतलब हमारे सिर्फ बेटा एलिमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, तो बेटा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। i मतलब रोज, j मतलब कॉलम। i मतलब हमारी रोज हो गई, ठीक है, कितनी रोज बढ़ गई है, और j हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। तो बच्चा एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर हमने लिख दिया सर i तो आया ही नहीं, ठीक है। तो जैसे 1j हो गया, तो बच्चे यहां पर देखना, ये बीच में यहां पर डॉट 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 करके एक बार बीच में आ सकता था ai1 ai2, इसके बाद m आएगा बच्चा ai3 ai4, कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, ठीक है। उसके बाद यहां पर aij, इतनी चीज क्लियर है, और ain, ठीक है, aij ain, और फिर ai के बाद m आ गया, ये हमारा mn हो गया। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। तो ये aij भी आएगा एक बार, ठीक है। तो aij इसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया गया aij, और सीधा अगर मैं लिख दूं यहां से अच्छा कि aij 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे 2 क्रॉस 2 है तो i की वैल्यू 1,2, j की वैल्यू भी 1,2। तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले a1 i1 होगा तो j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर i1 होगा तो j 2 हो जाएगा, फिर ai2 होगा तो j क्या हो जाएगा, j 1 हो जाएगा, और i2 होगा तो j क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 की आराम से मैट्रिक्स बना लोगे। तो बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दे, बोले इतना कितना लिखें, तो बोले यही वाला एलिमेंट लिख दो, और यहां से लिख देना कि ये कितने बाई कितने की है, तो उतने बाई उतने तक पहुंच जाना। तो ये एक छोटा फॉर्मेट लिख दिया, अब समझ में आया, ठीक है। जैसे मैं लिख देता बच्चा, मान लो फटाफट देखना 3 क्रॉस 3, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आपको 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट की मैट्रिक्स बनानी, a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 और a31 a32 और a33, और ये बन गई हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आपको कुछ भी नहीं इसमें और एक्स्ट्रा समझना है, बस इतना समझना है कि जब आप इनका इनटू कर दोगे तो कितना आएगा, 9, और 9 हमारे एलिमेंट होंगे, गिन लो इनको, ये 9 ही होंगे। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इनटू होता है। क्या बोल रहे हो, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैंने लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 3 क्रॉस 3 मतलब 9, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का गुणा कर दो तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इनटू कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। अब बच्चा हमें कुछ भी नहीं समझना, छोटी सी 2-3 चीजें हैं वो और देखना, फटाफट आ जाते हैं। अच्छा सर ये i हो गया तो j क्या होगा, तो ये देखो j जो हमारा j हो गया तो i क्या होगा, तो i हमारी वैल्यू एक दिन कहां तक पहुंचेगी, आप बोलोगे सर i स्टार्ट तो हुई थी 1 से, और कहां तक पहुंचेगी, आप बोलोगे सर m तक। इतनी चीज क्लियर है। तो i जो है हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है m, और मिनिमम क्या हो सकता है 1, ठीक है, इक्वल टू लगा दिया, इसके बराबर है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर, एक एक चीज क्लियर हो रही है। अब आगे हम बोलते हैं कि यहां पर एक भी याद रखना कि हम नंबर ऑफ फ्रैक्शन फंक्शन के अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। तो मतलब क्या है सर, इसका मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ इसमें नंबर ऑफ फंक्शन रख सकते हो। जैसे हमने लिखा राधा, जैसे हमने लिख दिया था राधा के पास 5 पेन 4 पेंसिल है, ठीक है, और SHYM श्याम के पास 4 पेन, ऐसे समझो, और 5 पेंसिल है। तो बच्चा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख दिया, ठीक है, और ये बन गई राधा, भी इसके अंदर आ गई श्याम। तो कोई भी नेम को, ठीक है, पर्सन को, जगह के स्थान को, किसी भी संज्ञा होता ना, है ना, संज्ञा में क्या होता है, किसी भी नेम, एनीथिंग, प्लेस वगैरह, वो सब नहीं रख सकते। यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ फंक्शन रख सकते। तो अब इसको ऐसा नहीं रख सकते, हमें इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। हम इसके अंदर कोई नाम वाम नहीं लिख सकते। अब बात समझ में है कि नंबर ऑफ फंक्शन क्यों बोला। फंक्शन में आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर मान लो ये 4 को हमने बोल दिया कि ये था, अगर ये x है तो ये x-1 है, और अगर ये x-1 है तो ये x है।
और व्हेन x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना, तो वही चीज आएगी 5 4 4 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये फंक्शन में लिखने का एक तरीका हो गया। यदि चीज क्लियर है तो फटाफट हम देखते हैं अपने रोज नंबर कॉलम। तो बच्चा अब देखो, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 देख लो बच्चा, इससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चा, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो हमने लिख दिया मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स। तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, आप कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। तो हमारे A11, A12, A13, A14, तो हमारे कैसे हैं मैट्रिक्स में ऑर्डर। तो बच्चा एक चीज देखो, यहां से अगर मैं बनाने जाऊं तो आएगा A, हमने बना लिया यहाँ से, हम यहाँ से A1 ऐसे पूरी तरीके से एक मैट्रिक्स बना सकते थे। देखो बच्चा यहां पर देखना A1 A2 और इस तरीके से A8 पहली रो में ये खत्म कर देते, तो ये कैसी बनती बच्चा। तो आप देखो ये 1 यहाँ से हमारी ये क्या बन जाती, तो आप बोलते सर ये हमारे रो में बना ली हमने, तो ये हमारा एंड में 8 आ जाता, तो हम बोलते 8 क्रॉस 1। अगर 8 क्रॉस 1 बनी है तो बच्चा 1 क्रॉस 8 भी बन जाती, A8। तो ये क्या हो जाती बच्चा, सिर्फ यहाँ पर कॉलम बड़े हैं, रो कितनी है 1 है, रो 1 है, और कॉलम कहाँ तक गए बच्चा 8 तक गए। यहां पर क्या हुआ बच्चा, R1 R2 कॉलम 1 है, 1 लिख दिया, रोज कहां तक गई R8 तक गई बच्चा। एक बढ़िया फैक्ट की बात बता रहा हूं, देखो अब क्या हुआ, अब हमें 2 लाइन में बनाना था, तो हमने 2 में बनाया। तो बच्चा इसको हमने बनाया यहां से C1 C2, अब मैंने 2 लाइन बना दी, तो बच्चा आप लिखोगे, क्या लिखोगे A11, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा A21। अब क्या आएगा, यहां पर ऐसे नाम लिख दो 1 2 3 4। अब 2 लाइन बनानी है तो बच्चा पूरी भरनी पड़ेगी 5 6 7 8। तो अब क्या आ गया बच्चा, आप बोलोगे सर 1 2, तो ये आ गया 2 क्रॉस, ये आ गई 4। इतनी चीज क्लियर है। तो 2 क्रॉस 4 बनी है तो बच्चा 4 क्रॉस 2 भी बनेगी, तो आप बोलोगे यस सर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बनी हमारी 1 2 3 4, 4 क्रॉस 2 1 2। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बच्चा हमारी जो 4 क्रॉस 2 बनी है, इतनी चीज क्लियर है। तो 2 क्रॉस 4 बनी है। तो आपने यहां पर देखे कि वो मैट्रिक्स कैसी बन रही है, तो उनकी जो फैक्टर हो रहा है, जैसे 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 से जाता और 8 से जाता है। तो एक बार बच्चा 1 क्रॉस 8 बना, ठीक है, तो यहां पर एक तो बना 1 क्रॉस 8, तो दूसरा क्या बना बच्चा 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 बना। तो मल्टीप्लाई होके हमें पहली चीज तो 8 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं आप 4 क्रॉस 1 का बना दो, मल्टीप्लाई होके हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई होके 8 मिलना चाहिए, और उसी के फैक्टर्स हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, जैसे हमारा 8 क्रॉस 1 हो गया, तो 1 क्रॉस 8 हो गया, तो 2 क्रॉस 4 हो गया, तो 4 क्रॉस 2 हो गया। इन सब का हमें मल्टीप्लाई 8 मिलता है, ठीक है। तो रोज इनटू कॉलम का मल्टीपल हमें एलिमेंट मिलना चाहिए उतने, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है और उनके फैक्टर्स को यूज करके। इतनी चीज क्लियर। तो यहीं पर बच्चा मैं ऐसा कर देता, अब देखना, अब आपसे सीख गए होंगे। चीज मैंने इसलिए बताई कि आपको चीज क्लियर हो जाए। अब बच्चा मैं यहीं पर कर देता, मान लो अब सीख गए होगे। मान लो मैंने किया 16 एलिमेंट, ये 12 एलिमेंट कर दो, ठीक है, 12 एलिमेंट। तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 1 क्रॉस 12 पहली बनेगी, तो क्या बन जाएगा बच्चा 12 क्रॉस 1। कितने बनेंगे 1 2 3 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है और 12 से भी जाता है। 1 क्रॉस 12 बना तो 12 क्रॉस 1 बना, फिर 2 क्रॉस ये बन गया बच्चा, फिर ये रिपीट हो जाएगी, फिर 2 क्रॉस 6, ऐसे बनते बच्चा 2 क्रॉस 6, तो 6 क्रॉस 2। इतनी चीज क्लियर है। फिर बच्चा इसका बनेगा, ठीक है, तो 4 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4। आई होप आपको ये बच्चा क्लियर होगी। फटाफट देखना, और मैंने लिख दिया, मान लो ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स। अब बताओ मुझे, तो आप बोलोगे सर 1, बहुत इजी हो गया सर, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12 और उसके बाद 24। यही फैक्टर बनेंगे, इनसे ज़्यादा तो किसी जाएगी नहीं। तो सबसे पहले बच्चा पुनः लास्ट का छोड़ का मिलन, फिर बच्चा 2 × 12, फिर ये 12 × 2 ये बन जाएंगे, 2 इससे बनेंगे, फिर 2 इससे बनेंगे, 3 8 24, 4 8 3 24, और फिर बच्चा 4 × 6 और 6 × 4। इतनी चीज़ क्लियर है? यस सर, इतनी चीज़ क्लियर है। बात समझ में आ रही है?
अब एक चीज देखना बच्चे, यहां तक तो थे हमारे वो नंबर, अब जैसे ऐसे नंबर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर हो, तब आप क्या करोगे? अब मैं समझा रहा हूं 16 एलिमेंट का। 16 एलिमेंट में बच्चा ध्यान से देखना, आप कहोगे सर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। बच्चे यहां से यहां बन गया, यहां से यहां बन गया, अब ये बच गया ना, तो इसका खुद से बन जाएगा बच्चा। इससे गोला इसलिए लगा देते हैं कि 4 क्रॉस 4 का बन जाएगा, और जब हमारा एक ही एलिमेंट है तो एक ही बार आएगा, ठीक है। सिंगल बचा तो सिंगल बार आएगा, तो आप बोलोगे 1 क्रॉस 16, 16 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 2, और फिर क्या बनेगा बच्चा 4 क्रॉस 4। यदि चीज क्लियर है? यस सर, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है सर। अब हम फटाफट यहां पर हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाते हैं। चीज इसलिए सिखाई बच्चा कि चीज क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल कराना माध्यम नहीं था, ठीक है। अब यहां पर कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 2 मतलब ये हमारा रोज और ये हमारे कॉलम, मतलब ये हमारी आई की वैल्यू, ये हमारी जे की वैल्यू, मतलब आई हमारा 1 2 3 लेना है और जे हमारा 1, 2 लेना है। मतलब हमारा m जो हो गया, और क्या क्या मतलब निकल सकते हैं, m3 है और n कितना है 2 है, इससे ज्यादा मतलब नहीं निकल रहे इसके, ठीक है। इतनी मतलब निकल रहे थे बच्चा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये है तो ये एक फॉर्मेट बनेगा, वो बनेगा a i j का, और जिसमें होगा बच्चा 3 क्रॉस 2। इतनी चीज क्लियर है? यहां तक चीज क्लियर है। मतलब ये हमारा रोज जो 3 बनेंगी, रोज मतलब 3 आएंगी ऐसी, तो हमने यहां से बना लिया 3 रोज बनेंगी, जिसका नाम होगा A1 A2 और A3 रोज होंगी, और कॉलम 2 बनेंगे बच्चा। कॉलम कितने बनेंगे? रोज कॉलम, ठीक है, I और J। तो J की वैल्यू जो हमारी होगी, I होगा 1, पहले 1 हो गया, फिर उसके बाद J क्या होगा, उस समय 1 होगा, फिर I 1 होगा, J क्या होगा 2 होगा, ठीक है, फिर I 2 होगा, J1 होगा, J1 होगा, I2 होगा, J1 होगा, सॉरी J2 होगा, और यहाँ पर I जब 3 होगा तो J2 होगा। ये बन गई बच्चा 3 क्रॉस 2। पहली बार में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर नहीं आती है, इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर इनको वैल्यू भरनी है, तो I अब क्या बोला है, इतनी चीज तो हमने भर दी अपने मन से। AIJ, जो AIJ है वो क्या है, 1/2 ब्रैकेट में I माइनस 3J, I माइनस 3J। तो बच्चा AIJ, तो अब हमें निकालना है A11 एलिमेंट, A11 एलिमेंट। मतलब उस समय हमारा जो I है, ये मॉड्यूलस में है, I है 1 है, माइनस 3V क्या है, J भी क्या है, इंटू 1 है। तो बच्चे यहां से जब हमने सॉल्व किया 1/2 और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चा, -2, और मॉड्यूलस में आ जाएगा +2, तो पहला एलिमेंट आ गया बच्चा 1, ठीक है। सही आ रहा है? एक बार देख लो, नहीं तो बाद में कहोगे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ गया हमारा, ठीक है, 1। उसके बाद दूसरा एलिमेंट और निकाल लेते, बाकी आप लोग निकाल लेना, ठीक है, वैल्यू रख के। तो पहला एलिमेंट 1 आ गया, मतलब यहां पर हम इसको यहीं पर थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, यहां पर हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, फिर 1 2 निकाल लो बच्चा और उसकी वैल्यू रख दो। बहुत इजी है, 1, 2 रखना है, तो I की जगह पर 1 रखना है बच्चा, और 3, 2, तो कितना आएगा 1/2, और 3 2 6 में से गए तो ये बच्चा -5, जिसका आंसर हो जाएगा 5/2, क्योंकि -5 + 5 हो जाएगा, तो बच्चा दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से सारे निकाल देना और भर देना, तो आपको काम हो जाएगा। तो मुझे तो ये सब जानना था कि कैसे करना है, I और J की वैल्यू रख के हमें ये इजीली कर देना है, ठीक है। तो बच्चा ये समझ में आई। तो अब थोड़ा से फॉर्मेट बता देते कि ऐसी नई नई मैट्रिक्स पैदा हो गई, उनको क्या क्या बोलने लगे, है ना। तो मैट्रिक्स के भी बच्चे हुए, और बच्चों में क्या क्या नाम पड़े वो देख लो। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कोई भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें हमारा एक कॉलम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमारी नंबर कॉलम मैट्रिक्स वह है जिसमें यहाँ पर रोज तो हमारी इनफिनिट बन जाती है, लेकिन कॉलम हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। तो कॉलम कितने हैं? आप बोलोगे सर कॉलम मैट्रिक्स में तो कॉलम होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या है कॉलम मैट्रिक्स में? तो आप बोलोगे सर कॉलम मैट्रिक्स में हमारा कॉलम फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो एक ही हमारा ओनली 1 कॉलम, तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1
इनको नाम रख लो वन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इज वन कॉलम मैट्रिक्स। इनका सही नाम क्या था, इनने वन छुपा लिया, ठीक है, सिंगल, इनने नाम रख दिया कॉलम मैट्रिक्स, जिसका नाम सही नाम है वन कॉलम मैट्रिक्स। तो वन कॉलम हो जाएगा, बाकी रोज कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक ही होगा तो रोज कितनी हो जाएंगी, तो रोज हमारा आर कितनी भी हो सकती है, एम तक जा सकती है, पर हमारा कॉलम फिक्स रहेगा एक, तो आर क्रॉस वन कह सकते हैं, आर क्रॉस सी क्या आ जाएगा, एम क्रॉस वन। तो इनका जो हमारा हमेशा फिक्स रहता है, तो यहां पर हमारा जो जे है वो फिक्स है, पर आई आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, पर जे हमारा आई क्रॉस जे होता है ना बच्चा, आई क्रॉस जे होता है। तो आई हमारा कुछ भी जा सकता है, आई हमारा अनलिमिटेड है, पर जे हमारा फिक्स है, जे हमारा फिक्स है, जे फिक्स। आई 1 2 3 से वेरी कर सकता है एम तक। रोज मैट्रिक्स का नाम क्या था, वन रो मैट्रिक्स, क्या नाम था, वन रो, जिसकी एक रो हो, ठीक है, तो इनको रो को नाम रख दिया वन रो, ठीक है। अब वन रो क्या थी, सिर्फ एक रो थी, मतलब आई क्रॉस जे था, तो आई तो वन रहेगा पर जे बढ़ता जाएगा, तो जे कहां तक जाएगा, तो आई तो हमारा फिक्स है वन है, पर जे हमारा एन तक जा सकता है, तो आई क्रॉस जे में वन हमारा रो कम, नीचे तो रो आई नहीं रही, वन है, और एन हमारा नंबर ऑफ जे कॉलम्स हो सकते हैं, तो ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स हो सके। एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसा कुछ लिखा हो 0 3 4 5 7 और ये जाता जा रहा हो, तो इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे, रो दिख रहा है ना, एक ही रो दिख रही है, इसमें क्या एक कॉलम दिख रहा है, तो कॉलम मैट्रिक्स, बहुत ईजी बना दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी का इसको अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड पता, इसी की मैथमेटिक्स टेस्ट में हीरो ऑफ द ईयर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बनने लगे, ठीक है। तो इसका नाम पड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जिसके रो और कॉलम सेम हो, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो। जैसे ये लिखा बेटा A11 A12 A21 A22, तो यहां पर हमारे ऐसा नहीं है कि यहां पर लंबा खिंच रहा है और इस साइड से बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर क्या हुआ, हर तरफ एरिया से बराबर बढ़ा, तो यहां पर हमारा 2 क्रॉस 2 आ गया। तो हमारा एक चीज के लिए होगी कि रो और कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, मतलब m इक्वल टू एन होगा, मतलब I इक्वल टू जे होगा। इसी चीज को अगर m और n बराबर है तो दो बार क्यों लिखना, m और n बराबर है तो क्यों दो बार लिखना, तो इसको लिखते हैं m क्रॉस m, जबकि संख्या बराबर है तो m n को हम m ही मान लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं m क्रॉस m। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या लिख देते हैं, m क्रॉस m, वेयर m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 2 मतलब 2 क्रॉस 2, m इक्वल टू 3। स्क्वायर मैट्रिक्स हैव 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैव लिख दिया 4 एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा सर, 2 क्रॉस 2 की होगी, 4 एलिमेंट, अगर 4 एलिमेंट अंदर तो 2 क्रॉस 2 से बनेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स है 9 एलिमेंट, इसका मतलब क्या है 3 क्रॉस 3 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 16 एलिमेंट 4 क्रॉस 4 की है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में ही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने ये बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है 25 एलिमेंट, दैट्स मीन्स 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। इतनी चीज क्लियर है, तो जिसके रो और कॉलम सेम हो। अब यहां पर एक डायगोनल होता है जिसका नाम है, इसमें ये बेटा ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, और यहां पर ये डायगोनल सीजे इसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर ये डायगोनल होता है। तो एलिमेंट ऑफ डायगोनल आपसे पूछे जाए तो आप क्या बोलोगे, 159, हाँ यही डायगोनल होता है, ठीक है। ये अपर, ये जो 3 बचे इनको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, और ये जो 3 बचे इनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसा शेप बन नहीं रहा, ये देखो ट्रायंगल बन रहा ना, मुझसे तो बन गया, और ये नीचे वाला ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है, तो इनको बोलते हैं ऊपर वाले को अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट और अपर ट्रायंगल एलिमेंट। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो फटाफट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। इसके बाद क्या था, तो इसके बाद था हमारा, तो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आगे बढ़ गए डायगोनल मैट्रिक्स की ओर। डायगोनल मैट्रिक्स अभी बताया था रिसेंटली कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल फॉर्म में एलिमेंट में प्रेजेंट हो तो उनको वो एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स था। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करोगे, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो हो जो होते हैं, अच्छा ये हो गए हमारे, ये हमारी जो हो गई डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ये वाले ये हो गए डायगोनल एलिमेंट। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, डायगोनल जितने एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां पर हमने बोल दिया एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है डायगोनल में। डबल एलिमेंट में कैसी बनेगी, A11 A12,
और A11 जरूरी नहीं है कि A12 के बराबर हो, अलग भी हो सकता है, ठीक है। और सी में यहां पर सारे एलिमेंट रिमेनिंग 0, यहां पर ये डिफरेंट आ गए, A11, A12, A13। इतनी चीज क्लियर है। अब डायगोनल एलिमेंट के दो प्रकार से डिवाइड हुआ, एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप से डिवाइड हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या था, स्केल मतलब जैसे सीधी लाइन होती है ना, तो वैसे ही सारी चीजें सेम आ जाती हैं। तो इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बच्चा इसमें क्या हुआ कि एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया गया। तो डायगोनल तो एलिमेंट थे पर वो इक्वल थे, मतलब ऑल एलिमेंट कैसे थे 5, जैसे सेम आ गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप था, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 थे पर जो एलिमेंट्स थे वो हमारे फिक्स हो गए, आइडेंटिटी मतलब 1 होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 1। इतनी चीज क्लियर है कि डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 1 हो गए। कोई बड़ी चीज तो नहीं है, डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट है, डिफरेंट है, यहां सेम हो गए, यहां वो 1 हो गए। जीरो मैट्रिक्स तो बताने की इच्छा ही नहीं होती, सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, जिसके सारे एलिमेंट 0 वो जीरो मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब बच्चा जैसे दो मैट्रिक्स हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4, एक्स वाई, वाई प्लस 1 और एक्स प्लस 3। तो बेटा इक्वलिटी कब होगी इन मैट्रिक्स में, जब इनके प्लेसेस के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। प्लेसेस के मतलब जैसे ये गोला वाला जो है ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो यहां भी ये फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट से इक्वल होगा, मतलब x इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा गोले से गोला हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर को हमने बता दिया, तो y इक्वल टू ये आ गया बच्चा 2। इतनी चीज क्लियर है, y इक्वल टू 2 आप सीधी वैल्यू रख सकते हो। मान लो इस फॉर्मेट में होता y प्लस 1, y प्लस 1 3, तो आप y इक्वल टू 2 यहां से भी निकाल सकते थे। बच्चा मान लो ऐसे फॉर्मेट में होता x प्लस 3 इक्वल टू 4, तो x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो आपको उसी की प्लेस पे कंपेयर करना है, बहुत इजी बात है। इतनी चीज क्लियर है, तो हम अब कुछ भी नहीं, सीधे हम आ जाते हैं यहां से अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर फटाफट। थैंक यू। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, ठीक है। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे टुमारो से। अगला लेक्चर का वेट करें, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला पार्ट होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करो, ठीक है, हमारे साथ। हम आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देके उसकी एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, आपको कोशिश करेंगे आप तक पहुँचने की, जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, आई नो, क्योंकि आपको वीडियोस 100% हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो हमें ये कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आई होप आपको इसको लाइक जरूर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस हमारे मिलते रहें, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।